हेलो क्लास, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, और फिर मैंने एक स्टडी किया कि हमारी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फीचर होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उसके बेस से हम डिसाइड करते हैं कि वो कंट्री डेवलपिंग है या अंडर डेवलप है, डेवलप कंट्री है। और फिर हमने कंसीडर किया कि इंडिया की जो फीचर है, इंडिया की जो सिचुएशन है, वो एक डेवलपिंग नेशन के रूप में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि भाई इस कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू 1951, उससे पहले की देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ हो रही है, सेविंग रेट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ रहा है कंट्री का जो है डेफिसिट कंट्रोल में है, और इसके साथ साथ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कंट्रोल में है, और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का जो कंपोजिशन है, जो ग्रोथ का स्ट्रक्चर है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन टोटली हो चुका है। जहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जीडीपी का में 56% या 70% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन होता था, वहाँ पर आज क्या है, सर्विस सेक्टर का 56% हो गया। इट मीन्स डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर तो अभी भी है, लेकिन जो जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो किसका हो रहा है? अब हो रहा है वो सर्विस सेक्टर का। इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो गई है, सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, पॉवर्टी रिडक्शंस काफ़ी कुछ कंट्रोल है, एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, और एक मॉडर्नाइजेशन की सिचुएशन अच्छी आ चुकी है। मतलब हम अगर 1950 से या हम पिछले 10 सालों से 20 सालों से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि हमारी सिचुएशन बेटर है, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में बात करें या मतलब मैं सारे एस्पेक्ट की बात करता हूँ। तो क्लास वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के मेजरमेंट करने के स्टेप क्या थे। तो सबसे पहला स्टेप बहुत पहले होता था कि भाई हम नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, ये मोस्ट इंडिकेटर होते थे जिसके बेस पे हमें डिसाइड करते थे कि वो कंट्री, लेकिन उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आए तो उसको लोगों ने कुछ इकोनॉमिस्ट ने उसका विरोध किया, और फिर बाद में फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स आया था, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। फिर सोशल इंडेक्स आया। इसके बाद हमारे कंट्री में मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट नेशन है, यूएनडीपी ने एक नया इंडेक्स निकाला जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। तो एचडीआई जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, अगर मैं ध्यान से देखेंगे सारी बातों को तो दिखाता है कि जितने भी हम एलिमेंट पहले लेते थे वो सारे एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया है किसी कंट्री की ग्रोथ के, किसी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। बोलो कैसे? देखो भाई, जब हम एचडीआई की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसके जो डायमेंशन हैं वो देख सकते हैं आप, हमारे पास अलग अलग डायमेंशन हैं। जैसे क्लास लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ की बात करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करता है। देखो ध्यान समझना, फिर सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली लॉन्ग ऑन हेल्थी लाइफ की बात करता है, और इस हेल्थी लाइफ को कैसे मेजर किया जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बेस से मेजर किया जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। फिर कहते हैं, और हम फिर एक इंडेक्स बनाते हैं जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स बनाते हैं। इसी तरह से हम नॉलेज, दूसरा जो इसका मेन फीचर है, इसके 3 डायमेंशन है क्लास, ठीक है, 3 डायमेंशन है। तो एक है नॉलेज। नॉलेज में हम 2 पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ओके। और फिर तीसरा होता है, और इसका इंडेक्स बनाते हैं एजुकेशनल इंडेक्स, ठीक है। और फिर तीसरा बनाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि पर कैपिटल इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम के बेस पे, और इसका इंडेक्स बनाते हैं जीएनआई। तो 3 इंडेक्स बन गए, और इन तीनों इंडेक्स को मिला करके इसका एवरेज निकाल करके फिर एचडीआई बनाता है वो। तो क्लास में आपको बताना ये चाहता था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इनडायरेक्टली पूरी इकोनॉमी को मेजर कर रहा है, पूरे ग्रोथ को मेजर कर रहा है, हर एक पहलू को मेजर कर रहा है। जैसे सबसे पहली बात लेता हूँ क्लास कि हेल्थी एंड एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी भी कंट्री की लोगों की जो लाइफ है, एक्सपेक्टेंसी है, कितने साल तक आदमी जिएगा, उसकी आयु कितनी लंबी होगी, ये डिपेंड करेगा किस पर? ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री में हेल्थ
सेक्टर कितना बेटर है, एजुकेशन सेक्टर बेटा कितना है, टेक्नोलॉजी कितना बेटर है, साथ साथ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेटर है, वहाँ का इन्वायरमेंट कितना बेटर है, वहाँ उसके लिए बिजली पानी जो बेसिक चीज़ें हैं अच्छे से मिल रही हैं, तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर होगी। और ये कहाँ से निकल के आएगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जब उस पर्सन की पर कैपिटल इनकम बेटर होगी। तो और जब पर कैपिटल इनकम बेटर होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा, और यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम। तो किसी कंट्री की जो जीडीपी होती है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होके आ रही है क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे। तो कहने का मतलब है कि पहले हम जीडीपी को मेजर करते थे, जीडीपी यानी कि पर कैपिटल इनकम या पर कैपिटल नेशनल पर कैपिटल प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय को हम एक मेजर इंडिकेटर मानते थे ना। तो पहले हमने सिर्फ इसको लेके इंडिकेटर किए थे, बाद में हम फिर सोशल इंडिकेटर में शामिल किया, इसको सोशल इंडिकेटर के बेस पे डिसाइड करते थे। ओके, और जब बेटा जी जब आपकी जीडीपी पर कैपिटल इनकम बेटर होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर होगी है, और कहाँ से निकल के आएगी जीडीपी, वो कहता है एजुकेशन से। क्योंकि अगर एजुकेशन बेटर होगा, स्किल इंडिया कहते हैं ना, मेक इन इंडिया का बेटर होगी जब स्किल इंडिया बेटर होगा। तो कहने का मतलब है कि लाइफ ये किस पर डिपेंड करेगा एजुकेशन, वो कितने साल तक बच्चा स्कूल जाता है, कितने साल तक वो पढ़ाई करता है। तो यहाँ पर जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, किसी कंट्री का एजुकेशन स्टैंडर्ड्स मेजर कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये मेजर हो जाएगा कि उस कंट्री में उस कंट्री का जीडीपी से रिफ्लेक्ट होकर आएगा। भाई किसी आदमी की इनकम आती है, अपने बच्चों को कब पढ़ाएगा वो, जब उसके पास इनकम होगी, तो उसकी सेविंग होगी। तो अगर उसकी इनकम नहीं होगी, उसकी सेविंग नहीं होगी, बच्चों को क्या पढ़ाएगा। और बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, प्राइमरी एजुकेशन, इंटरमीडिएट एजुकेशन पे गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। तो ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, वो हमारे नेशनल इनकम से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। बहुत समझने वाली बात है क्लास। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो 3 इंडिकेटर हैं यही पूरे देश की इकोनॉमी को मेजर कर देता है। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है किसी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल को इंडिकेट कर रहा है। और ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, एक जो बेस्ट ह्यूमन कैपिटल होती है हमारा, वो होती है उस कंट्री की लेबर, स्किल लेबर, उस कंट्री की लेबर का लिविंग स्टैंडर्ड, उस कंट्री के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहते हैं कि जो एसटीआई है वो जितने भी इंडिकेटर थे पहले ग्रोथ के मेजर करने के लिए वो सफिशेंट नहीं थे, क्योंकि वो इंडिविजुअल था। लेकिन इसने क्या किया एसडीआई में, उन सारे पहलू को एक करके, सारे डायमेंशन को एक करके और फिर इंडेक्स बनाया। तो याद रहेगा, अक्सर पूछा जाता है क्लास की राइट ऑन शॉर्ट नोट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एचडीआई को पहले आप एक्सप्लेन तो कर लेंगे, लेकिन इसका लिंक कैसे करेंगे। तो इसको लिंक करने के लिए आप पीछे जाएंगे और फिर एचडीआई यूएनडीपी बनाता है नॉर्वे में, ठीक है, यूएनडीपी सुना होगा आपने। और ये जब प्रोग्राम है और ये हर साल इंडेक्स निकालता है और उसके लिए फिर वर्ल्ड में वो सर्वे करता है, चीज़ें कराता है, डेटा कलेक्ट करता है और उसके बेस पे निकालता है कि कौन सी कंट्री का हायर लेवल है, कौन सा कंट्री का मिडिल है, कौन सा कंट्री का लोअर लेवल है। और इसके बेस पे डिसाइड हो जाता है कि भैया वो डेवलप्ड नेशन है या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो एचडीआई मेजर करने के लिए क्या है, किसी कंट्री के एचडीआई मेजर कर लो तो समझो कि उसको आपने सारे पहलू को मेजर कर लिया। जैसे हेल्थ भी मेजर कर लिया आपने, एजुकेशन मेजर कर लिया आपने। जब आप हेल्थ एजुकेशन ले लिया तो आपने स्कूलिंग भी ले लिया। और ये तीनों डिपेंड करती हैं जीडीपी पर, परचेजिंग पावर पर, लिविंग स्टैंडर्ड पे। इसका मतलब उनका कंजप्शन अच्छा है। तो जितने भी मैक्सिमम इंडिकेटर हैं, जितने भी इंडेक्स हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर डिसाइड होते हैं कि मैक्सिमाइजेशन कितना है। तो अब आपको थोड़ा सा और समझाते हैं क्लास। तो ध्यान दीजिएगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इन 3 डायमेंशन को लेकर है और इसमें हम क्या मेजर करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स और ग्रॉस नेशनल इनकम। कई बार पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान से समझना है। और फिर आपको बताता हूँ इसके जो मेन इंडेक्स होता है, मेन इंडिकेटर क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ये डिसाइड की गई है पहले से। तो वो कहता है बेटा जी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ के समय मैक्सिमम कितना माना है, यूएनडीपी ने 85 माना है।
और मिनिमम कितना माना है 25 ईयर। एडल्ट लिटरेसी रेट 100 माना है कि सभी लोग पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट, जो स्कूल जाते हैं, स्कूल एनरोलमेंट है। एक होता है स्कूल जाना, एक होता है कि एनरोलमेंट होना, एक होता है कि एजुकेटेड मतलब लिटरेट पढ़ा लिखा होना। तो उसको भी 0 माना इन्होंने, 100 0। और जो जीडीपी है मैक्सिमम जो है 40,000 रखा है और मिनिमम इन्होंने $100 रखा हुआ है। 100 डॉलर और $100 रखा हुआ है। तो ये कहने का मेरा मतलब है क्लास कि ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्स कैसे बनेगा? तो इंडेक्स करने के लिए सबसे पहले लाइफ इंडेक्स निकालेंगे क्लास। लाइफ इंडेक्स निकालने के लिए देखो, पहले आप ध्यान दीजिए कि अगर हमारी अपनी कंट्री का लाइफ इंडेक्स निकालना है तो आप ऐसा करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या है 85 है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है 25 है, और हमारे इंडिया में एक्चुअल वैल्यू कितना है और मिनिमम वैल्यू कितना है। तो हर कंट्री का अलग अलग निकलता है क्लास, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालेंगे, एजुकेशन निकालेंगे, तीनों का इंडेक्स निकालते हैं हर साल का जीडीपी का, और फिर क्या कर रहे हैं एक साथ रख करके ये फाइनल ये एवरेज निकालते हैं क्लास। इसके बाद हम देखते हैं कि हमेशा कितना आता है। तो याद रखना 0 से 1 के बीच में आता है क्लास। आपका जो इंडेक्स होगा 0 से 1 के बीच में आएगा। 1 का मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें बेटर हैं, और 0 का मतलब जैसे से कम हो जाए। मान लो किसी नॉर्वे, जैसे नॉर्वे कंट्री है, नॉर्वे कंट्री का क्या है क्लास कि बहुत ज़्यादा होता है उसका इंडेक्स जो है, मतलब 0.944 है, 0.944 है। इसका मतलब नॉर्वे हमेशा फर्स्ट रैंक पे रहता है। इसका मतलब क्या है कि 0994 का मतलब होता है कि उस कंट्री में क्लास हमारे पास डेटा है कि नॉर्वे का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है 81.5 है, ओके। और एडल्ट रेशियो मतलब एजुकेशन का इंडेक्स है वो है क्लास 99, ठीक है। और इसका 81.95 था, 5 है। ये हमारे पास डेटा पुराना है क्लास। और मीन स्कूलिंग ऑफ ईयर है जो कुछ अलग अलग है। और ये GNI थी वो 63,909 थी। इसका मतलब क्या है क्लास? इसका मतलब है कि वो बेस्ट रैंकर है, तो फर्स्ट रैंक में। अगर इंडिया के देखा जाए तो इंडिया जो है हाई इंडेक्स में तो नहीं आता है, लेकिन ये जो है मीडियम इंडेक्स में आता है। मीडियम इंडेक्स का मतलब कहता है कि 5 से लेकर के 0.5 से लेकर 0.7 के बीच में जो आते हैं उसको हम मीडियम इंडेक्स की बात करते हैं। तो हमारी इंडिया जो है, अपनी कंट्री इंडिया इस मीडियम इंडेक्स में आती है। और अगर देखा जाए तो अभी पिछला रिपोर्ट देखें तो 186 कंट्री में से इंडिया का रैंक कितना था, कोई बता सकता है? आई थिंक 131, या इसके पिछले साल देखेंगे तो 130 आया था। तो 186 कंट्री में हमारी कंट्री का रैंक 131 है, मीडियम है। तो जैसे जैसे पाकिस्तान हमारे साथ नियर आज पास ही है शायद, ठीक है, ठीक है, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, ये हमारी कंट्री के आसपास है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर क्लास पढ़ाने का तात्पर्य था HDI कि HDI अगर शॉर्ट नोट्स में आता है तो आप ये सारी बातें तो लिखेंगे ही। HDI का मेन बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्योंकि HDI से हम किसी कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ को मेजर करते हैं, डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। और ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है बता चुके थे आप। तो ग्रोथ जो है किसी कंट्री के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट देती है। तो ये जो इंडेक्स है HDI जो है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को मेजर करता है, क्योंकि ये GNI होगा एक क्वांटिटेटिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो एजुकेशन है, हेल्थ है, इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये सब चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये सब चीज़ें क्वालिटेटिव इंडेक्स आ जाता है। तो हम इसको मिला करके बनाएंगे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेस्ट इंडिकेटर कहा जाता है। इसीलिए हर कंट्री जो है का HDI रैंक देखा जाता है कि वो कंट्री HDI रैंक उसका कितना है। और जैसे जैसे HDI रैंक जैसे जैसे एक एक क्लोज होते जाएंगे हमारा इंडेक्स बेटर होता जाएगा, यानी कि वो कंट्री ग्रोथ से अंडर डेवलप और डेवलप की तरफ जा रही है, और जैसे कम होगा वो
अंडर डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। तो SDI पढ़ाने के पीछे रीज़न ये है, क्लास आपको पढ़ने का रीज़न है। तो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट्स में, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें माइंड में रखना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मत जाइए, चीज़ों को समझ लीजिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है क्लास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अब है पॉपुलेशन, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये 3 कराएंगे। इसके बाद हम इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ाएंगे। पहले आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद क्लास हम चलेंगे फिर इंडिविजुअल सेक्टर में, फिर पहले एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, फिर सर्विस लेंगे, फिर फॉरेन सेक्टर लेंगे, ट्रेड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और ट्रेड BOP और एक्सचेंज रेट वगैरह हम बाद में पढ़ाएंगे क्लास। तो इस सीक्वेंस में चलेंगे, हम कंटिन्यूटी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको क्या पढ़ाने, पॉवर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक दिन में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका देखो, आपको तैयारी करना है, आपको 3 महीने आपके पास एग्जाम के है, मई में एग्जाम है आपको, जून में, तो मैं चाहता हूँ कि इसके पहले सारे टॉपिक्स आपका मैं कवर करा दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।